Hello students, I welcome you all in my classes of English vocabulary। मेरा नाम है अंकित और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अभी वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है नॉर्मल डिवाइस की उसका सारे जो सेशंस है उसको हम लोग कोडिफाई कर रहे हैं और जितना शॉर्ट में हो सके पूरा जिस्ट उस चैप्टर का लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास है, पिछले दिन हमने सेशन 1 to 3 करा था जिसमें कि था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटीज़, एम्बिवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, है ना, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। तो वैसे आज जो हम लोग करने वाले हैं वेट उसमें हम लोग क्या करेंगे, वोकैबुलरी ऑफ डॉक्टर्स हम लोग देखेंगे आज कि कितने जो हम लोग डॉक्टर्स से दिखाने जाते हैं। अलग अलग काइंड्स ऑफ डॉक्टर होते हैं, कोई आँख के होते हैं, कोई आपके स्किन के होते हैं, कोई हड्डी के डॉक्टर होते हैं। तो किसको क्या क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो टॉपिक जो आज का है वो है स्पेशलिस्ट। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर डू यू नीड, हाउ कैन यू प्रोनाउंस और हाउ कैन यू नेम द डॉक्टर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका जिसको कि नॉर्मली हम लोग नॉर्मली स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन में हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जिनकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन की भी क्लासेस हम लोग करेंगे जैसे ही हमारा 2 क्लास हो जाएगा ना, जैसे कि अभी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग प्रोनाउंसिएशन का क्लास करेंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का क्लास में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन को डील करेंगे और देखेंगे कि किस वर्ड को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो जिनकोलॉजिस्ट सबसे पहले हम लोग इसमें अगर रूट देखें तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है गायने, एक है कॉलोजिस्ट। ठीक है, जिससे कॉलोजिस्ट से हमारा लोगोज आया, जो कि यहाँ पे हमारा लास्ट में मैंने लिख रखा है। गायने मतलब वुमेन, स्त्री। लोगोज का मतलब होता है स्टडी, और कभी कभी वर्ड भी होता है लेकिन मेनली स्टडी होता है। तो स्टडी ऑफ, वी कैन इजिली से स्टडी ऑफ विमेन एनाटॉमी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग जो यहाँ पे है वो है हु इज अ जिनकोलॉजिस्ट, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ भी किसी भी फीमेल को रिप्रोडक्शन रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो वो जिस डॉक्टर के पास जाती है वो जिनकोलॉजिस्ट होती है। ठीक, होती ही नहीं है, होता भी है बहुत केसेस में। आप लोग एक मूवी है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आयुष्मान खुराना की मूवी है जिसमें कि वो एक जिनकोलॉजिस्ट रहता है। उसका नाम मुझे पता नहीं, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट्स में बताएं। चलिए हिंदी मीनिंग में अगर देखें तो महिलाओं के प्रजनन तंत्र का डॉक्टर, विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, जिनकोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज treats women reproductive health। वेरी गुड। नंबर टू हमारे पास जो वर्ड है और जो टर्म है डॉक्टर है वो है ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या है? ऑब्स्टेट्रिशियन ये किससे बना हुआ है? ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब मिडवाइफ वो वुमेन जो असिस्ट करती है चाइल्ड बर्थ। पहले गांव में जब बच्चों का जन्म होता था तो एक दाई माँ होती थी। पहले डॉक्टर्स तो वहाँ आते नहीं थे, तो दाई माँ को बुला के लाया जाता था। तो उनके निगरानी में जो बच्चे होते थे उनका जन्म होता था, उनका बर्थ होता था। ठीक है, तो वो दाई माँ या धाई माँ वैसे करके कुछ बोलते थे, तो वैसा मिडवाइफ उसी को बोलते हैं, अ वुमन हु असिस्ट एट चाइल्ड बर्थ। तो एक तो हो गया ये ऑब्स्टेट्रिक्स। दूसरा CN, जब भी CIAN आएगा उसका मतलब होगा एक्सपर्ट। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन मतलब एक्सपर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मजिशियन who has expertise in magic। ठीक है, वैसे ही आप लोग अलग अलग देखेंगे तो वो है ऑब्स्टेट्रिशियन। मतलब अब देखिए इसका 2 रूट मीनिंग का वर्ड मतलब हम लोग को पता चल गया। पहला ऑब्स्टेट्रिक्स और दूसरा ईशियन जो है वो आपका एक्सपर्ट। ठीक है, तो अ डॉक्टर, इसका मीनिंग क्या हो गया? अ डॉक्टर हु डिलीवर्स बेबीज एंड टेक्स केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग
चाइल्ड बर्थ, वैसे डॉक्टर जो कि बच्चे की डिलीवरी के समय जितने भी चीज़ें होते हैं वो देखते हैं और साथ में विमेन का जो है उसका केयर करते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जिनकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। जिनकोलॉजिस्ट मतलब कि किसी भी रिप्रोडक्टिव वुमेन को अगर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो वो दिखाएगी इधर शी इज़ मैरिड और अनमैरिड। बट ऑब्स्टेट्रिशियन वो है जो कि डिलीवर करती है या करता है बेबी और टेक केयर करता है वुमेन का ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, सो ऑब्स्टेट्रिशियन वन हु असिस्ट चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ को असिस्ट करता है। नंबर थर्ड, वी आर हेयर विथ पीडियाट्रिशियन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा। आप मार्केट में या एडवर्टीजमेंट में देखते होंगे पीडियाश्योर, इससे ही मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। पीडियाश्योर, एनश्योर उसी का है प्रोडक्ट। पीडियाश्योर किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? एकदम इन्फेंट्स के लिए तो नहीं होता है, इन्फेंट्स के लिए तो नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए लैक्टोज करके होता है या सेरेलैक होता है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स होता है, दूध का जो मिल्क होता है उसका सब्स्टिट्यूट्स होता है। और खैर उसमें बड़ा बड़ा लिखा भी रहता है कि सबसे बेस्ट होता है मदर्स मिल्क। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन क्या है? बच्चे, इन्फेंट्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? चिल्ड्रन के लिए होता है। चिल्ड्रन के लिए सप्लीमेंट होता है वो, कौन सा? पीडियाश्योर। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीडियाट्रिशियन। और इसमें कि पीडिया, ये जो पीडिया है, वेट, ये जो पीडिया है वो किससे आया? चाइल्ड या चाइल्ड, चिल्ड्रन। और शियन आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिशियन, एक्सपर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्सपर्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन, वो ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करने में स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, तो बच्चों का डॉक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ। रूट वर्ड्स जो इसमें है पेडोज और मेडिकल हीलिंग। ये पेडोज मतलब चाइल्ड और लैट्रिया जो कि मेडिकल हीलिंग होता है, चिकित्सा होता है। और ईशियन मैंने आपको बताया जब भी लास्ट में होगा उसका मतलब होगा एक्सपर्ट, विदाउट एनी डाउट। ओके, पीडियाट्रिशियन one who provides medical care to children. Okay, now the next word. अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा gynecologist, फिर obstetrician, फिर pediatrician। तीन हमने देखा। आई थिंक तीनों का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि हम लोग यहीं पे पढ़ते पढ़ते मीनिंग को रट लें, याद कर लें, और एक बार अगर आप इसको देख भी लें पीडीएफ को तो आपको अच्छे से दिमाग में आए। डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, फिर लोगोज आया मतलब स्टडी। ठीक है, और डर्मा, डर्मा से आप ध्यान रखते, डर्मिकूल, डर्मिकूल एक पाउडर है, ये एक टैल्क है जिसका कि एडवर्टीजमेंट जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही आपको इसका आप एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कुछ इस टाइप से। चुपती चलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मिकूल का। तो मौसम डर्मिकूल क्या करता है? कूल करता है गर्मी में। कूल कहाँ पे इसको हम लोग डालते हैं? स्किन में डालते हैं, स्किन के ऊपर डालते हैं, और स्किन के थ्रू हमारे बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड करता है, स्किन को कूल करता है। तो ये डर्मी जो है वो आया है वर्ड डर्मा से, जिसका मतलब होता है स्किन। ठीक है, याद कर सकते हैं आप डर्मिकूल से कि डर्मिकूल का जो डर्मी है वो डर्मा से आया है, और वो डर्मा का मतलब होता है स्किन। और स्किन का स्टडी में जो माहिर हो उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसऑर्डर। ओके, हिंदी में त्वचा रोगों के डॉक्टर को हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मा मतलब अगेन स्किन, लोगोज मतलब हमारा स्टडी या अध्ययन। डर्मेटोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपके एरिया में सबसे नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, कौन है। ठीक है, नाउ नंबर 5th, दैट इज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट किससे आया?
एक तो आपका लॉजिस्ट लोगोज से आया जिसका मतलब स्टडी हो गया, फिर स्टडी ऑफ ऑफ्थेल। ऑफ्थेल आप बहुत सारे, एक आई ड्रॉप में ऑफ्थेल करके लिखा था, मैं छोटा था तब मैंने देखा था, अपनी मम्मी के लिए मैं लेके आया था, तो मुझे लगा था कि हाँ ज़रूर ये ऑफ्थेल का मतलब आई से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ऑफ्थेल का मतलब होता है आई और लॉजिस्ट मतलब स्टडी, वैसा पर्सन जो कि आई का स्टडी करे, मतलब अ मेडिकल डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ आई, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। और अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है। ऑप्थेल्मोज से हमारा आई हो गया, लोगोस अगेन स्टडी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज एंड ट्रीट्स आई डिजीज, ओके। नाउ ऑर्थोपीडिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर इसका बोले ऑर्थोपीडिस्ट, ठीक है। ऑर्थोपीडिस्ट में अगर हम लोग देखें तो IST लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगेन IST मतलब डेंटिस्ट में आप देखिए, ठीक है ना, साइकाइट्रिस्ट। IST जब भी होगा तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होगा या नॉलेजफुल पर्सन जो किसी चीज़ का नॉलेज रखता है, ठीक है। सफिक्स ये यूज़ होता है जब भी, तो ये हम लोग देखते हैं। तो ऑर्थोपीडिस्ट, अब ऑर्थो मतलब क्या है, ऑर्थो मतलब हड्डी है, क्योंकि ऑर्थोपीडिस्ट का मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। हड्डियों और जोड़ों के डॉक्टर को या हड्डी रोग विशेषज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोपीडिस्ट, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ऑर्थो का मतलब हड्डी होता है, नहीं, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। तो सर सीधा का इससे क्या लेना देना है, देखिए अगर बेसिकली हम लोग देखें तो एक हड्डी का डॉक्टर, एक ऑर्थोपीडिस्ट क्या करता है, किसी का फ्रैक्चर हो गया उसको ठीक करता है, किसी का स्पाइन का कर्वेचर खराब हो गया, मतलब टेढ़ा हो गया, खराब हो गया, उसको ठीक करता है, ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया मतलब जो आपका गर्दन होता है, नेक होता है, उसका जो स्पाइन का एरिया होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो उसको ठीक करता है, ठीक है। किसी का फ्रैक्चर हो गया उसको ठीक करता है। तो ये क्या कर रहा है, फ्रैक्चर हो गया, पहले तो नेचुरल वे में था, वो यहाँ से टूट गया तो इसको सीधा किया वो, ठीक है। स्पाइन का कर्वेचर टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा किया वो, ठीक है। नेक का कर्वेचर टेढ़ा हो गया उसको सीधा किया हो। तो ये ऑर्थोपीडिस्ट कर क्या रहा है, ये स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। ऑर्थोपीडिस्ट क्या कर रहा है, जो चीज़ नेचुरली थी, नेचर में जैसी थी उसको वैसा ही करने का काम कर रहा है। बोन्स को, जनरली बोन्स को स्ट्रेट करने का काम कर रहा है कौन, ऑर्थोपीडिस्ट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑर्थो इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थो रूट वर्ड का, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, ओके। आई डोंट थिंक कि अब आपको कुछ डाउट होगा इसमें। तो ऑर्थोपीडिस्ट मतलब हड्डी के डॉक्टर। पैडोज का मतलब चाइल्ड होता है, अभी हम लोग देखते, पैडोज का मतलब चाइल्ड होता है, ठीक है। तो चाइल्ड से रिलेटेड क्यों है ये, तो इसका एक बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, लंबा एक्सप्लेनेशन है जो कि हम लोग आपको जब इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ाएंगे तब हम लोग आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ओके, ठीक है, नो इश्यूज। नाउ ऑर्थोपीडिस्ट ओरिजिनली अ डॉक्टर हु करेक्टेड चिल्ड्रन बोन डिफॉर्मिटी, नाउ फॉर ऑल एजेस। हाँ, तो यही है, सबसे पहले जो चिल्ड्रन के बोन के डिफॉर्मिटीज़ को ही जो डॉक्टर ठीक करते थे, अब है कि सारे एजेस के बोन के डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करते हैं, क्योंकि पहले जो है मेडिकल साइंस इतना भी इम्प्रूव्ड नहीं था, एडवांस नहीं था, ठीक है। तो हड्डी का आप सुनते हैं ना, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो हड्डी को दोबारा से ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जितना ज़्यादा एज, अभी के टाइम 80s के पार हो जाए तो उसको दोबारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। खैर उसमें भी मेडिकल साइंस काफ़ी आगे हो चुकी है, लेकिन पहले उतनी आगे नहीं थी। इस चलते डिफॉर्मिटीज़ जो थी वो चाइल्ड के एज में ही ठीक किया जा सकता था। इस चलते ऑर्थोपीडिस्ट मतलब
हड्डी के डॉक्टर, और पहले था कि जो बच्चे की ही बोन डिफॉर्मिटीज को ठीक कर सकते थे। नाउ सबसे बेस्ट दिल के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो का मतलब हार्ट, कार्डिया से आया है वर्ड कार्डिया, इसका मतलब होता है हार्ट, और लोगोज अगेन स्टडी। ठीक है, तो अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस। ठीक है, मीनिंग हृदय रोग विशेषज्ञ जो कि आया है कार्डिया मतलब हार्ट से, और लोगोज स्टडी कार्डियोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये दिल का डॉक्टर है मतलब कि ये प्रेम रोग का डॉक्टर है, नहीं। प्रेम रोग अगर वो रोग बन चुकी है तो वो एक मेंटल प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको साइकाइट्रिस्ट से मिलना होगा, दिमाग के डॉक्टर का से। ठीक है, खैर चलिए। नाउ न्यूरोलॉजिस्ट, लिखते हैं इसको न्यूरोलॉजिस्ट बट उसको पढ़ते हैं हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। मीनिंग क्या है? न्यूरो 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 मतलब क्या? नस, नस के साथ क्या आता है? दिमाग, ब्रेन। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का जो डॉक्टर हो, डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, उसके जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, हम अब बताइए एक चीज़, स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग का कौन सा एक्शन है जो कि कंट्रोल होता है? तो ये आप कमेंट्स में बताएंगे कौन सा एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। नाउ नर्व्स, नर्व्स का भी, नर्व्स जो हमारा ब्रेन से सिग्नल लेता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, तो ये सारे चीज़ एक साथ है। ओके, हिंदी में देखें तो तंत्रिका, तंत्र नर्वस सिस्टम का डॉक्टर। न्यूरॉन से आया हमारा नर्व, और लोगोस मतलब स्टडी। न्यूरोलॉजिस्ट वन हु ट्रीट्स डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, साइकाइट्रिस्ट जो अभी मैंने आपको बताया, जो मेंटल इलनेस, वैसे डॉक्टर जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं। अगर आपको लव की बीमारी हो गई, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, तो उसके लिए आप मिल सकते हैं साइकाइट्रिस्ट से। ठीक है, बीमारी हो गई है तो। ठीक है, ओके। नाउ मीनिंग मानसिक रोग विशेषज्ञ। मीनिंग हमारे पास आता है साइक, जिसका मतलब माइंड या सोल होता है ना। लिटेरिया इसका मतलब होता है, या इटेरिया, इटेरिया इसको बोलेंगे, इसका मतलब होता है हीलिंग। जब भी आपका इट आ रहा है, ये आ रहा है आपका इटेरिया, इट्रिया, इट्रिया इसका मतलब क्या होता है? हीलिंग। वैसा डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट कौन होता है? वैसा डॉक्टर जो मेंटल इलनेस को हील करता है, ठीक करता है, ट्रीट करता है। साइकाइट्रिस्ट वन हु हील्स द माइंड। क्योंकि देखिए, साइकाइट्रिस्ट का एक और बात है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दवा ही दे, जरूरी नहीं है कि आपको ड्रग्स ही दे। ठीक है, ये जनरली सेशंस होता है, सेशंस लेते हैं आप। ठीक है ना, कुछ बात करके, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है और आपको जो भी पर्सन होते हैं उसको हील करता है। ज़रूरी नहीं है ये दवा ही दे, कभी कभी दवा भी देता है। ठीक है, ओके। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? साइकाइट्रिस्ट तो दिमाग का डॉक्टर हो गया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट फिर साइके मतलब माइंड, लोगोस मतलब स्टडी। ठीक है, अब एक वैसा स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करता है। मनोवैज्ञानिक, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला, किसका कैसा व्यवहार है। नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं होता। ये जनरली आपका साइकोलॉजिस्ट जो होता है, ये आपका जनरली सेशंस लेके, है ना, कम्युनिकेशन के थ्रू ही ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को, कस्टमर्स को। ओके, साइक मतलब माइंड एंड लोगोस मतलब स्टडी। साइकोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन है भाई? ठीक है, वैसे पर्सन जो ट्रेन होते हैं आई के को एग्जामिन करने के लिए और प्रिस्क्राइब करते हैं ग्लासेस। ठीक है, ये डॉक्टर नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है? ऑप्टो, ठीक है, ऑप्टो मतलब क्या होता है? आई से आता है या विजन होता है ये। ठीक है, मेट्रॉन, मीटर मतलब मेजर, ठीक है, माप, ये देखते हैं। तो वैसे
स्पेशलिस्ट जो कि विजन को मेजर करते हैं या आई को मेजर करते हैं, आपको बस ये ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं 6/6 आपका है कि नहीं आई। नेत्र परीक्षण करने वाला और चश्मा लिखने वाला विशेषज्ञ। ऑप्टोज मतलब विजन एंड आई, मेट्रॉन मतलब मेजर, ऑप्टोमेट्रिस्ट वन हु मेजर्स विजन। ओके, ऑक्यूलिस्ट, इससे ही रिलेटेड एक और हो गया ऑक्यूलिस्ट, लेस कॉमन टर्म, बहुत ही कम ये यूज होता है अभी के टाइम में, बट यूज होता है, इसका मीनिंग है, इसको बोलते हैं आंखों का डॉक्टर। सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन है? तो वही तो है आंखों का डॉक्टर। ठीक है, अनदर वर्ड फॉर एन आई डॉक्टर, दोनों सेम है, ईदर एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिक्स। ठीक है, आंख के डॉक्टर के लिए ही दूसरा वर्ड है ये। ठीक है, ऑक्यूलिस्ट जनरल टर्म फॉर आई स्पेशलिस्ट। चलिए, इंटर्निस्ट क्या है? ठीक है, इंटर्निस्ट वो डॉक्टर है जिसको हम लोग जनरल फिजिशियन बोलते हैं। हाँ, यही है वो इंटर्निस्ट क्या है? जो इंटरनल डिजीजेस के बारे में जिसको नॉलेज होता है। ठीक है, और उसका पता वो कैसे लगाता है? सेवरल टेस्ट्स लिख के। टेस्ट आपके पैथोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब खून के टेस्ट, या पैथोलॉजी में आपका खून का टेस्ट होता है, स्टूल होता है, यूरिन होता है। ठीक है, या आपके स्कैनिंग टेस्ट हो सकते हैं। स्कैनिंग मतलब एक्सरे हो गया, ठीक है, MRI हो गया, CT हो गया, CT स्कैन। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। तो इंटर्निस्ट, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन इंटरनल डिजीजेस, नॉट सर्जरी नहीं। आप इंटरनल डिजीजेस, अब देखिए क्या हो गया कि जनरल फिजिशियन के बाद आप पास आप गए, बुखार हुआ मान लीजिए आप किसी को, तो वो गया जनरल फिजिशियन के पास, वो टेस्ट लिखा पैथोलॉजी का। ठीक है, टेस्ट में पता चला कि कहीं कुछ इन्फेक्शन है। ठीक है, किसी पार्ट में, इंटरनल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको फीवर हो रहा था। ठीक है, फीवर तो जनरली आपको पता ही होगा हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, वो जो भी इन्फेक्शन होता है उसको क्योर करना चाहता है, लेकिन वो फीवर क्यों हो रहा था? कहीं इन्फेक्शन था। तो उस इन्फेक्शन के लिए वो बोला कि आपको जाना होगा किसके पास? आपको जाना होगा यूरोलॉजिस्ट के पास। मान लीजिए यूरोलॉजिस्ट के पास उसको भेजते हैं, तो रेफर करते हैं जनरली। ये कुछ मान लीजिए हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसका एक्सरे लिखे। ठीक है, तो फिर इशू हुआ तो ऑर्थोपेडिस्ट के पास वो उसको रेफर कर दिए कि ऑर्थोपेडिस्ट से दिखाइए। ठीक है, ये सर्जरी नहीं करते हैं। ओके, तो आंतरिक रोगों के डॉक्टर बिना सर्जरी के, इंटर्नस मतलब इनसाइड, इंटर्निस्ट वन हु ट्रीट्स इंटरनल नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब एक जनरल प्रैक्टिशनर ये वर्ड है जिसको मैं चाहूँगा कि आप इग्नोर करें। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स ऑल टाइप ऑफ इलनेस, नॉट स्पेशलिस्ट। कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, हर टाइप के इलनेस को ये देखते हैं। डॉक्टर कॉमन फॉर जनरल हेल्थ इशूज़। ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर उसको नहीं बोलते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए, ये हमारा एंड होता है सेशन का। तो इसमें जो भी वर्ड्स हैं जिसके आपके रूट्स हैं, जो चाहे वो गाइने हो, पैडोज हो, डर्मा हो, ऑफ्थल्मोज हो, कार्डिया हो, न्यूरॉन हो, साइक हो, इटेरिया हो, ठीक है, लोगोज हो, मेट्रॉन हो, इंटर्नस हो, ऑथो हो। ठीक है, ये सारा चीज़ झा क्लासेस इसलिए लिखा हुआ है, आपको अगर देख के लगेगा, क्योंकि मेरे क्लासेस जो है वो झा क्लासेस के नाम से चलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एंड में रिगार्ड्स झा क्लासेस लिखा हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये PDF मैं उन्हें शेयर करता हूँ, इसे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप एक बार गो थ्रू करें। मैं यही चाहूँगा कि आप इसको गो थ्रू करें। ठीक है, एक बार इसको अपने से पढ़ें वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को आप 1.25 से लेके 1.5x तक भी चला सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम अगर आप सेव कर रहे हैं तो वो टाइम आप ऐड कर रहे हैं अपने डे में। ठीक है, इसी के साथ हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट इसका सेशन होगा उसको लेके जितना शॉर्ट हो सके और जितना अच्छे तरीके से हो सके मैं आपको चाहूँगा कि आपको समझाने का। और मैं इसी के साथ आपको बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ये, तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो और अगर वो क्लास 6 से लेकर 10th में भी हैं तो भी उनको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए। मेरे क्लासेस में क्लास 6
to 10 बच्चे आते हैं। मैं 6 क्लास से उनको ये जो वर्ड पावर मेड ईजी है उसकी क्लासेस देता हूँ, और आप मानिएगा नहीं, उन क्लास में ऐसी प्रोनाउंसिएशन उनकी हो गई है और ऐसा नॉलेज हो गया है वर्ड्स का और रूट्स का कि स्कूल में टीचर्स भी कहीं ना कभी मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ इतना अच्छा हो गया है कि कुछ टीचर्स को भी उनसे सीखने को मिलता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं क्लास को एंड करूँगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इट्स अंकित शाइनिंग ऑफ।